तो सभी बच्चों को नमस्कार। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है एक और आंसर राइटिंग के टॉपिक में, जहां पर आज का हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य ना तो नैतिक होता है और ना ही मनुष्य अनैतिक होता है, परिस्थितियां उसे नैतिक या अनैतिक बनाती। तो यहां पर परिस्थितियों के बारे में आपको बताना है। अब आंसर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? आंसर की शुरुआत किसी कोट से कर सकते हैं, किसी दार्शनिक की बात से कर सकते हैं, है ना, एथिकल थिंकर की बात से कर सकते हैं, या फिर परिस्थितियों को ही एक्सप्लेन करते हुए आंसर बना सकते हैं, है ना। तो नैतिकता, इन्होंने नैतिकता से उठाया है। नैतिकता सामाजिक मापदंड होते हैं जो व्यक्ति के सही या गलत होने का निर्धारण करते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे वृद्ध माँ बाप की सेवा करना, जानवरों के प्रति दया का भाव, पीड़ितों के प्रति संवेदना रखना नैतिक कहलाता है। ठीक है। अब इसकी परिभाषा आप ये लिख सकते हो थोड़ा और सरल करके, नैतिकता के आधार पर मनुष्य के कार्यों को का मूल्यांकन कर किया जाता है, या सामाजिक मापदंड है, ये भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है ना। अब सरल लिखो सिर्फ इतना, वह मापदंड जिनके आधार पर किसी के कार्य को सही और गलत आंका जा सकता है ना। तो थोड़ा सरल लिख सकते हो। सरल लिखोगे तो थोड़ा आसान होगा, एकदम लाइन को हल्का लिखा करो। परिस्थितियों का प्रभाव। अच्छा, ठीक है। परिस्थितियों का प्रभाव, परिस्थिति के प्रभाव पर आधारित नैतिकता। पर नैतिक पक्ष भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध में जाना तथा युद्ध में रथपाक को देखकर हृदय परिवर्तित होना तथा हिंसा को त्याग कर धर्म अपनाना, परिस्थितियों के प्रभाव में ये ऐसा किया। इसमें यहां भी परिस्थितियों के प्रभाव में वो आगे जाकर सिचुएशन को देखकर उनके जीवन में नैतिकता आ गई। गांधी द्वारा काले लोगों के साथ हो रहे भेदभाव, भारतीयों के साथ हो रहे शोषण, जबर नील की खेती, नमक कानून आदि व्यक्ति में झंझोर दिया था, और इसीलिए उन्होंने परिस्थितियों के को देखकर ये परिचित करा। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखो, इतने में आंसर खत्म करना है ना। काले लोगों के साथ भेदभाव, है ना, को रोकने के लिए क्या किया? आंदोलन किए। उदाहरण सत्याग्रह। SC ST गरीब महिलाओं की देने देखकर संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 14 और दहेज किया। ठीक है, परिस्थितियों के अनुकूल होती है। जनजातियों के लिए फेरा और फेरा किया, लेकिन नेताओं का मात्र अपने जीतने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग करना। गरीबी और भूखे व्यक्ति का चोरी, लालच, चंद पैसों के लिए गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये भी सिचुएशन के कारण हो रहा है। यस और नो? इसमें लिखना क्या है? कोई भी मनुष्य ना तो अनैतिक होता है ना नैतिक होता है, परिस्थितियां उसे नैतिक और अनैतिक बना देती। तो गरीब लोग क्या कर रहे हैं? अगर चोरी कर रहे हैं, अनैतिक हो रहे हैं, तो गलत तरीके अपना रहे हैं, तो सिचुएशन है कि वो उनको गरीबी है। नव युवकों का आतंकवाद में शामिल हो जाना, जैसे कश्मीर में जो बच्चे हैं, कश्मीरी युवक। कश्मीरी युवा, है ना, पान सिंह लेकिन सर क्या तोमर। ये लिख सकते हैं हमारे कश्मीर, हमारा है हाँ हाँ कश्मीर हाँ तो। हाँ, पत्थर फेंकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पैसे तथा आसानी से पैसे कमाने के लिए क्या करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? झूठा प्रचार करना। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तब भी क्या करती हैं? झूठा प्रचार करती हैं, अनैतिक कार्य कर रही हैं। बैजू कंपनियों के द्वारा नैतिक नियमों का काम ना करना,
लड़कियों द्वारा अंग प्रदर्शन, पुलिस द्वारा ड्यूटी एथिक्स को भूलकर महिला के कैदियों के साथ बलात्कार, अपने स्वाद हेतु जानवरों को मारना। अब ये नहीं लिख सकते आप। परिस्थिति है भाई, फेमस होना चाहती है। ये थोड़ा सा ना, लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं, और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का एथिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर धर्म में जाओगे, हिंदू धर्म में तो हो जाएगा, लेकिन वैसे नहीं दे सकते आधार। ये देखो, कई लोग हैं जो परिस्थितियों के हिसाब से भी गलत और सही नहीं होते, वो अपनी नैतिकता पर टिके रहते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, रोशन जैकब, सोनम वांगचू। इनको परिस्थितियां क्या नहीं कर पाई, हरा नहीं पाई। ये अपने इनको इनको क्या क्या रहा, इन्होंने नैतिक बने रहे। अपनी नैतिकता पर बने रहे। सोनम वांगचू। अब इस आंसर को और कैसे बढ़िया कर सकते हो, इस आंसर को ये लिख सकते हो कि जहां परिस्थिति जन्य नैतिकता आदमी ने दिखाई, परिस्थितियों के होकर युद्ध किया। जैसे परिस्थितियों के वश में सैनिकों द्वारा दूसरे पर क्या किया जाना, क्या किया जाना, बम फेंकना या फिर लड़ाई लड़ना। यहां पर कैसी नैतिकता है, यहां पर जो नैतिकता है वो परिस्थिति बेस। परिस्थितियों के जन्य है। यहां पर आदमी परिस्थिति से गाइड हो रहा है, ठीक है। उसको नैतिकता कहीं से नहीं आ रही, परिस्थितियों के कारण वो सैनिक क्या हो सकता है। पुलिस द्वारा भीड़ को भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज, ये कैसी नैतिकता है। चार्ज, किसानों का धरना देना, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं। अपने अधिकारों की डिमांड। तो अब वैसे तो वो धरना दे रहे हैं, अब आप जब उदाहरण लिखते हो तो परिस्थिति के बारे में लिखो थोड़ा। परिस्थितियां ही ये डिसाइड करती हैं वो कैसे होगा, तो वो एक पक्ष दिखाओ। अशोक सम्राट का कलिंग युद्ध, है ना, जिसके बाद उसने हिंसा त्याग दी और धम्म अपनाया। गांधी द्वारा शोषण को रोकने के लिए, थोड़ा छोटा करो, क्या 2 लाइन में लिखने का प्रयास करो, ठीक है। ये अब तुम वाला जो एग्जाम्पल, ये तो अनैतिक से नैतिक की तरफ बढ़ गया था। हाँ, तो ये भी तो एग्जाम्पल हो सकता है, परिस्थितियों के कारण वो सही बन गया। एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकता है, उसका एग्जाम्पल बस क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। ये देखो, भारत भारत ने सामाजिक न्याय देने के लिए क्या किया, एससी एसटी को उनकी जरूरत थी, उनको मुहैया कराई, ये भी ठीक है। लेकिन हमेशा आदमी परिस्थिति के जन्य कार्य नहीं करता। यहां लिखना था परिस्थिति जहां वो व्यक्ति को नैतिक और अनैतिक नहीं बनाती, जहां परिस्थिति का कोई रोल नहीं है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का क्या करना, शोषण करना, कोई परिस्थिति है उनकी, नहीं, वो अनैतिक है। परिस्थिति के अनुसार नैतिकता अनैतिकता नहीं कर रहे हैं, वो शोषण ही कर रहे हैं।
यहाँ परिस्थितियों का कोई रोल नहीं है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, शोषण करती हैं, तो यहाँ कोई परिस्थिति का रोल है? नहीं सर, लाभ के वशीभूत होकर करती हैं। नव उपनिवेशवाद जो वो कर रही हैं, इस दुनिया में जो युद्ध हो रहे हैं, इनका परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है, ये अनैतिकता में शामिल हो रहे हैं। ये देखो, शहीद भगत सिंह का भी उदाहरण दे सकते हो। कंपनी ग्राहक प्रचार कर रही, तो ये अपने बच्चे फेमस होने के लिए बच्चे बोलते हैं और अच्छी वस्तुएं मिल सके लोगों को, इसीलिए तो फेमस। पर ये अनैतिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग नहीं है ना। ये परिस्थिति के अकॉर्डिंग ये होता है कि आदमी मजबूर है कि उसको क्या करना है, अनैतिक काम करना है। फेक मार्केटिंग कर रही है लाभ कमाने के लिए, परिस्थितियों से गाइड हो रही हैं, या झूठ का सोट धंधा ही है उनका। वो परिस्थिति, उनकी कोई मजबूरी को हाईलाइट करना है। किसको हाईलाइट करना है? मजबूरी। यस सर। लोग पैसे देके मर्डर कर रहे हैं, करवा रहे हैं, है ना। ये देखो, बलात्कार कर रहा है, पुलिस वाले अत्याचार कर रहे हैं, यहां इनकी कोई मजबूरी नहीं, है ना। महात्मा बुद्ध ने अनैतिकता नहीं दिखाई, है ना। ठीक है ये आंसर। टीएन शेषन का आंसर दे सकते हो। उन पे बड़ा दबाव था, लेकिन उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराए, है ना। उन्होंने परिस्थिति यस सर। देखकर वो नहीं किया। अशोक खेमका का एग्जाम्पल दे सकते। यहाँ मेन आंसर ये देना है कि जहां परिस्थिति डिसाइड करती हैं और जहां परिस्थिति डिसाइड नहीं करती, तो परिस्थिति में आंसर दोगे, जो रहीमन उत्तम प्रकृति का कर सके कुसुम, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। बहुत बढ़िया है। थोड़ा आंसर को छोटा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? थोड़ा छोटा कर सकते हो। थोड़ा शॉर्ट में लिखना सीखिए, थोड़ा सा, ताकि आप और बातें लिख सकें। क्योंकि यहाँ कितने पेज में आंसर गया है? 3 में गया है, जबकि आंसर कहाँ तक जाना था? 2.5 पेज। यहां तक जाना था बेटा। इसीलिए यहाँ जो आपका ये बड़ा हो जाता ना, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा छोटा कर सकते हो, बाकी सब ठीक है। अच्छा आंसर है, बहुत सुंदर आंसर है, आपने बात को सही पकड़ा है। ठीक है, बहुत बढ़िया।